नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। होली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन गुरुवार को ही सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी की शायराना अंदाज देखने को मिला। सीएम सैनी ने शायरी के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहावत है, जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है। जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो। मुझे उम्मीद है कि ये लोग जाग जाएंगे। अब तो जागेंगे, अब तो पता लग गया माननीय अध्यक्ष जी इनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको तकलीफ बस इतनी है कि जो लोग पहले से पद बांट चुके थे, ये तो तैयारी थे भाई, वो बनेगा शिक्षा मंत्री बनेगा, यो स्थानीय निकाय मंत्री बनेगा। माननीय अध्यक्ष जी पद बांटे बैठे थे। इनको तकलीफ इतनी है कि जो पहले से पद बांट चुके थे, माननीय अध्यक्ष जी हिस्से बांट चुके थे, जो पहले से ही हिस्से बांट लिए थे जिन्होंने, उनके हिस्से कुछ नहीं आया और आगे आएगा भी नहीं, आगे भी नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष जी पीछे भी नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है। परिंदे की हालात ये क्या हो गई, परिंदे की हालात ये क्या हो गई, तलब आसमां की थी और जमीन भी खो गई। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायकों के सवाल दिए। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति एकदम सही है और एनसीआर क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी की जा रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा निवेशकों के लिए भी पहली पसंद बन रहा है। सीएम सैनी ने सदन में और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इनके समय में 1310 कितनी बढ़ोतरी की है एमएसपी के अंदर। इन लोगों ने तो किसानों को भी बरगला दिया था माननीय अध्यक्ष जी। अब वो भूत रहे हैं उस बात को। कहा जी मोदी जी एमएसपी को बंद कर रहे हैं, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी ने हर वर्ष किसान को एमएसपी बढ़ा करके दिया है। इसका तो उदाहरण हमारे सामने है माननीय अध्यक्ष जी। ये जो इनका एमएसपी था 2014 के अंदर 1310, 2024 अभी 25 का धान नहीं है, 2024 के अंदर था ये 2320, डबल एमएसपी दुगना करके दिया है। कितनी बढ़ोतरी की है। इनका ये 55 साल का था, 55 साल सत्ता में रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। फिर ये कहेंगे भी आप पुरानी बातों को उठा रहे हैं, क्यों ना उठाए। 55 सालों में मेरे किसान को कांग्रेस ने 1310 रुपया एमएसपी दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में 2320 रुपया एमएसपी दिया प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये अंतर माननीय हमारी सरकार का है। माननीय अध्यक्ष जी, गति से काम करने वाली सरकार है, लोगों की अपेक्षाओं को ऊपर उतरने वाली सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने किसान हित में तकनीकी सुधार करके, माननीय उपाध्यक्ष जी आप ही बैठ जाओ, एक जना तो बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, हमने तकनीकी सुधार करके समय समय पर भ्रष्टाचार को भी कम किया है। यदि कहीं ज्यादा बिल कटकर कम पैसे दिए जाने की शिकायत है, हमने कहा था माननीय अध्यक्ष जी इनको, उस समय शायद हमारे किसी माननीय मंत्री ने खड़ा होकर के जवाब दिया था इनको भी, अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत है कि भाई उसके खाते में पैसे डाल दिए
और किसान को बुला करके उसके खाते से कटवा कर पैसे ले लिए। भाई सब लिखित रूप में दे दो, कोई तो होगा वो, और तो जानकारी है या मान्य अध्यक्ष जी, उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे हम। दे तो दो, आरोप ना लगाओ इस प्रकार के। मान्य अध्यक्ष जी, आरोप भी इस प्रकार के हैं जिनका न पैर है न सर है, कुछ नहीं है, आरोप लगा दिया। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे अर्जुन चौटाला जी भी बैठे हैं, इस बात पर आपत्ति है नहीं, ये तो परमिशन ले ली मैंने, नहीं मंत्री जी, ये परमिशन अर्जुन चौटाला से ले ली है, अभी कोई भी स्थिति हो आप बैठे रहिए। ये ठीक है, नहीं ये बढ़िया बात होगी अर्जुन जी। अर्जुन जी, आपने संकेतिक कर दिया, धन्यवाद। नहीं, एक बात और है जी, आपने माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि संकेतिक कर दिया, परंतु कांग्रेस नहीं यहां रहेगी अब माननीय अध्यक्ष जी, यही आएंगे यहां पर मेरे ख्याल से। माननीय अध्यक्ष जी, अर्जुन चौटाला जी ने इस बात पर आपत्ति की है कि उन सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी क्यों दे रहे हैं जिनमें से कुछ हरियाणा में पैदा ही नहीं होती। बात तो ठीक ही है माननीय अध्यक्ष जी, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि हमने सोच समझ करके 24 फसलों के ऊपर खरीद तय की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें पता था कि यदि हम 24 से कम की गारंटी देते तो आप कहते फिरते कि सब फसलों की खरीद का निर्णय क्यों नहीं लिया। तो कांग्रेस के लोग हैं, ये कहते भी सारी फसलों का क्यों नहीं लिया, सारी का ले लेना चाहिए था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में अगर कहीं भी किसी भी गांव की शामलात भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर की गई तो इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रोहतक गोहाना मार्ग पर स्थित पीर बोधी मामले में जांच के लिए रोहतक मंडलायुक्त की अगुवाई में कमेटी का गठन किया जाएगा। करनाल मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त रोहतक इस कमेटी के सदस्य होंगे। ये कमेटी पीर बोधी मुद्दे से संबंधित सारे तथ्य और रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी। सरकार द्वारा जो पंजाब वक्फ बोर्ड है के नाम अधिसूचित कर दी गई 1990 में, वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई। क्या कारण है, कौन किन लोगों ने की है, कौन लोग थे, श्यामलात दे जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। यह उस अधिसूचना में खसरा नंबर 7086, 7090 और 7092 और 7093 खानका और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि भी वहां तालाब नहीं है कागजों के अंदर, और उसके अंदर वहां पर ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, कास्ट कर रहे हैं। हम यही अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, परंतु मैंने इसकी पूरे नीचे से कागज निकलवाए दिए, क्या कारण है क्या नहीं। इस जमीन पर पिछली सरकारों के दौरान अवैध कब्जे किए गए, क्योंकि ये पहले वक्फ बोर्ड के नाम करी गई, फिर उसके ऊपर कब्जे की सोची गई, इसके ऊपर कब्जा किया जाए। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन रहा। सुबह 10 बजे से कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें विधायकों ने मंत्रियों से अपने क्षेत्रों के मुद्दों पर सवाल किए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। इस बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। होली के त्योहार को देखने के लिए 14 और 16 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र फिर 17 मार्च से शुरू होगा, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। पिछले दिन
3 दिनों में सदन में कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक तीखी बहस देखने को मिली। कि आज मैं इस महान सदन के अंदर एक और घोषणा करता हूं कि समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की श्यामलात दे जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और तो नहीं कहीं कर दिया। इसकी भी पूरी जांच कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश की। ये कैसे स्थानांतरित हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये जांच का विषय है और पूरे हरियाणा की हम जांच कराएंगे। माननीय हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सीएम ने बस को रवाना करने से पहले बस में सवार तीर्थ यात्रियों से बात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। सदन से वॉकआउट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल अभिभाषण पर जवाब में ऐसी बातें रखी जिनका सर पैर नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार विधायकों को बोलने का मौका मिला। हुड्डा ने कहा कि ऐसा कहना पूर्व विधायकों का अपमान है। हुड्डा ने कहा कि शिक्षा का एक उच्च अधिकारी मिला। उसने कहा शिक्षा के अलावा सब कुछ है और इनका रवैया 10 साल पुरानी बातें उठाना है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि 1 साल की क्या उपलब्धि है। 26,000 नौकरियों की उपलब्धि बताते हैं, मगर वो तो रोक कर रखी गई है। राज्यपाल से जो पढ़वाया गया था उसमें तथ्य बिल्कुल नहीं था, इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया। तथ्य ऐसे थे जो जिनका कोई सिर न पैर। ये कहा पहली दफा हुआ है, सारे विधायक बोले हैं, इसका मतलब जो पहले स्पीकर रहे हैं सबका अपमान किया। ये 2 स्पीकर तो ये बैठे हैं, ये बता देंगे सबको समय मिलता था नहीं मिलता था। दूसरा जो है ये कहना कि जैसे पहली दफा है या अभिभाषण की कोई चर्चा ही नहीं करना, कोई ऐसे तथ्य लाना जिनका कोई सिर पैर नहीं। तो मैंने कहा भाई आप अभिभाषण पे बोले तो करें, वो शुरू ही नहीं किया। जबकि और बोलते हैं तो एतराज करते हैं आप रिस्ट्रिक्ट रखो अभिभाषण पे, ये वो लेते हैं। इस वास्ते जो गवर्नर साहब से जो अभिभाषण पढ़वाया वो सच से बहुत दूर था। उसी समय हमने कहा था कि भाई तथ्य नहीं है, ग्राउंड पे क्या है, इतने शब्दबाज दिखा रहे हैं, इतनी महिला मंडल बांधी है। आज क्या है, आज मेरे को एक शिक्षा का उच्च अधिकारी मिला। मैंने उससे पूछा भाई आपके शिक्षा विभाग में क्या है, बोला शिक्षा के सिवा और सब कुछ है, शिक्षा नहीं है। अरे स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, वो तो उसकी तो बात। सीएम नायब सिंह सैनी ने होली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। सीएम ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश लिखते हुए कहा कि अन्याय और अधर्म पर भक्ति और सत्य की जीत का संदेश देने वाले पावन पर्व होलिका दहन की समस्त प्रदेशवासियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन को लेकर आज शहर में जगह जगह तैयारियों पर जोरों से चल रही है और होली से बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। बाजार में दुकानें विभिन्न रंगों और तरह तरह के पिचकारियों से बिक्री के लिए भरे हुए हैं। जहां लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं तो वहीं महिलाएं भी पूजा अर्चना के लिए होलिका दहन स्थल पर पहुंची थीं। और जबकि होलिका दहन रात 10:30 बजे से
उसके बाद से शुरू हुआ था और इसी कड़ी में गुरुवार को रेलवे स्टेशन चौक पर बड़ी संख्या में महिलाएं होलिका दहन स्थल पर पहुंचकर मौके पर पूजा करने पहुंची और रजनी ने बताया कि मान्यताओं के आधार पर सैकड़ों वर्षों से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होली पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो है हमारे पूर्वजों का काम है और हम लोग यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं होलिका दहन का कार्यक्रम है जो हमारे जो ताऊ जी हैं वो ही आयोजित करते हैं इस साल में। तो होली के बारे में बताएं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जैसे कि सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान की जो महिमा है उनका वर्णन मैं कर नहीं सकती हूँ। उसी का एक छोटा सा अध्याय है। हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ करता था और उसकी बहन थी होलिका और जो उनका बेटा था वो प्रहलाद, वो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु भगवान जी का और वो हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा ही हर जगह डंका बाजे, जिस तरह बोलते हैं कि मैं ही राजा बना रहूं और मेरी ही सब गुणगान करे। तो उसको ना बिल्कुल भी जिसे बोल देते हैं विष्णु भगवान का नाम पसंद नहीं था, एक तरह से दुश्मन था उनका। देश भर की तरह रादौर में भी होली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली पर्व को लेकर जहां रादौर के पश्चिमी यमुना नहर के किनारे लोगों ने होली का पूजन किया तो वहीं बाजारों में सजी रंग गुलाल की दुकानों से जमकर खरीदारी की। होली पर्व को लेकर छोटे बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानों पर सजी विभिन्न प्रकार की पिचकारियों और रंगों की दुकानों पर बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं राधा कृष्ण मंदिर रादौर के पुजारी पंडित भगवती प्रसाद शुक्ल ने होली के पर्व को मनाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होली के पर्व मिलजुल कर मनाना चाहिए। इस पर्व पर हम सभी को अपनी सभी बुराइयों को होली में दहन कर देना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत में कथा आती है, महाराज प्रहलाद जी जो विश्वास के प्रतीक थे, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास किया उन्होंने और विश्वास के संग में हर जगह पर जहां भी उनको कष्ट आया तो विश्वास के कारण ही भगवान उस विश्वास को दृढ़ करते रहे और हर जगह प्रहलाद जी की रक्षा की। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिया, तो जिस समय प्रहलाद जी की बुआ थी, यानी जिनका नाम होलिका था, कहीं कहीं सिंगिका भी आता है, कि ये होलिका जो थी इसको अग्नि का वरदान मिला हुआ था या ऐसा कहिए किसी योग या कोई तंत्र द्वारा उसने शरीर का स्तंभन कर रखा था, जैसे पहले हुआ करता था। भिवानी में होली के मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड बनाया है ताकि कोई भी होली में हुड़दंगबाजी करते हुए या किसी हादसे की वजह से घायल हो जाता है तो उसका इलाज करा जा सके। और इस वार्ड में 2 से 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शार्डियल ने बताया कि होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लोगों से भी सुरक्षित होली खेलने की अपील की है। आपको और सभी नागरिक के निवासियों को मेरी ओर से होली की शुभकामनाएं। ये खुशियों का त्यौहार है, इसमें हमें खुशियों को ध्यान में रखते हुए तिलक होली और फूलों की होली से अपना उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि इस दिन नशा करते हैं और सिंथेटिक कलर का यूज करते हैं, जो कि हमारी आंखों में गिर जाता है, चर्म रोग हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है, जिसके अनुसार हमें तिलक की होली खेलनी चाहिए। ऑर्गेनिक हमें कलर का यूज करना चाहिए और कलर जब हम लगाएं और कुछ करें तो हमें गोगल्स पहनने चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और
स्थानीय नगर निकायों में चुनाव में प्रतिभागियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना, जिससे प्रत्याशियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होने से उपरांत चुनाव में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। आज राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत खुशी महसूस हो रहा हूँ। विशेष करके सारे हमारे पुराने जितने जो है निर्वाचन आयोग के जो हमारे चीफ थे, इतने लोग उपस्थित होना ये बहुत ही सराहनीय बात है। यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक के पास देर रात सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने को मजबूर होना पड़ा। एक ऑटो चालक की मनमानी की वजह से जच्चा बच्चा दोनों ही जिंदगी खतरे में पड़ गई। कुछ राहगीर महिलाओं की मदद से सड़क किनारे महिला की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टर ने बताया कि जिस वक्त जच्चा बच्चा को अस्पताल लाया गया तो दोनों की हालत नाजुक थी, लेकिन अब दोनों ही खतरे से बाहर है। क्या नाम है भी आपका? सूरज। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जिला फतेहाबाद टोहाना के जी। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ रिश्तेदार में आए थे सारंगपुर में जी। हाँ। तो महिला गर्भवती थी जब लेकर आए हैं यहाँ पर? गर्भवती थी तो रिश्तेदार में आए थे, किसी शादी में आए थे जी। तो फिर दर्द होने लग गया तो हम लेकर आने लग गए, तो बीच में डिलीवरी हो गया। बीच रास्ते में हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मदद की यमुनानगर के लोगों ने? यमुनानगर ने मदद की है, उनका धन्यवाद करते हैं। माँ और बच्चा सुरक्षित है? देख सुरक्षित रहे, बस सबकी यही दुआ है। यमुनानगर थे थोड़ा दूसरी चीन पहचान थी, तो वहाँ जान पहचान इतनी नहीं थी। और सारंगपुर में यमुनानगर में ज्यादा चीन पहचान है, समस्या है, सब कुछ है। हमने आने का यहाँ तक सोचा तो कोई बात नहीं, परमात्मा यही दे दिया, आप साथ दे दिया। तो डिलीवरी हुई है यहाँ पर? यहाँ बच्चे को जन्म दिया है सड़क पर? हाँ, सड़क पर। तो यमुनानगर के लोगों ने मदद की आपकी? हाँ। यमुनानगर के कैंप निवासी मनीष राज चाय की दुकान चलाता है। वो नशे का आदी है। बुधवार को नशे में घर आया तो उसकी स्वजन से कहासुनी हो गई, जिस पर वो घर से निकल गया और एक खेत में खड़े 66 केवी हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। उसे वहां पर चढ़े हुए कॉलोनी के ही व्यक्ति ने देखा तो उसके स्वजन को सूचना दी गई, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने होली के मौके पर कुरुक्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अधिक सतर्क रहते हुए रंगों और खुशियों के पर्व होली को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र वासियों और पुलिस कर्मचारी, अधिकारी सहित उनके परिवारों को होली पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व आनंद, उमंग, हर्ष, उल्लास और एकता का त्योहार है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व लोगों के लिए जीवन में नया रंग भरकर उन्हें समाज में प्रेम और सद्भाव के रहने के लिए प्रेरित करता है। होली का इस त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना एक बेहतरीन कदम होगा।
जिला वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कामना करता हूं कि आप रंगों भरे त्यौहार को अपनी फैमिली के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपकी ज़िंदगी कलरफुल हो। इसके साथ ही साथ मैं सभी जिला वासियों से यह भी अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार की जो है हुड़दंगबाजी अगर आप अपने एरिया में या कहीं नोटिस करते हैं तो तुरंत चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी अब वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के बाद